आज जोरदार तेजी जो है वो देखने के लिए मिली है। बाजार दिन की ऊंचाई से करीब देखिए ऊंचाई पर बंद होता नजर आया है। आईटी शेयरों में जमकर आज खरीदारी हुई है। करीब 3% आईटी शेयर जो थे, आईटी इंडेक्स जो था वो मजबूत देखने के लिए मिला और उसी के बदौलत देखिए निफ्टी दोबारा 26,000 का लेवल हासिल करता नजर आया है। पिछले सत्र में जो हल्की थकान दिखी थी वो आज पूरी तरह से गायब होती नजर आई। पूरी तरह से रिकवरी देखने के लिए मिली है। इन्फोसिस की बायबैक खबर और इंडिया अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बढ़ती उम्मीदों ने निवेशकों का भरोसा जो है वो बढ़ा दिया है। निफ्टी बैंक में भी अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली है। 59,200 पर आज ये बंद होता नजर आया है। आज चुनिंदा मिड कैप शेयरों में खरीदारी देखने के लिए मिली है, जबकि स्मॉल कैप में हल्की सुस्ती का माहौल रहा। कारोबार के अंत में निफ्टी 143 अंक चढ़कर 26,053 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की बात कर ले 513 अंकों की तेजी यहां पर भी देखने के लिए मिली और 85,186 के लेवल पर यह कामकाज करके क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी ने आज इंट्राडे के दौरान एक नया लाइफ हाई बनाया है और 59,216 के लेवल पर यह भी कामकाज करके क्लोज हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप में आज आधे % की कमजोरी देखने के लिए मिली, बाकी मिड कैप जो था वो अच्छी तेजी के साथ ही कामकाज करके क्लोज हुआ। अब बाजार में जो हर तरफ खरीदारी देखने के लिए मिली, रिकवरी हुई, उसके पीछे की वजह समझ लेते हैं डिटेल में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की तेजी पर एक बार ब्रेक लगा था और लोगों को लगा कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि निफ्टी 26,000 के ऊपर निकल कर टिक नहीं पा रहा और बैंक निफ्टी को 59,000 पार करने में मुश्किल हो रही है, भली माहौल तेजी का हो। लेकिन आज ओहो जिस तरह की शानदार तेजी बनी, कल की गिरावट से ज़्यादा कहीं बढ़ गए। कल 100 पॉइंट घटे थे निफ्टी पर, आज 150 पॉइंट बढ़ गए और बैंक निफ्टी में भी आज 300 अंकों की दमदार तेजी रही कल के मुकाबले में। कल मुश्किल से 100 पॉइंट से भी कम घटे थे, लेकिन आज तेजी बहुत ही बेहतरीन होती दिखी है। मिड कैप शेयरों में हल्के ½ % की तेजी के साथ कारोबार हुआ तो स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग ½ % कमजोर बंद हुआ। वो अकेला इंडेक्स था जो कमजोर था। सेंसेक्स में 500 पॉइंट उछलता हुआ दिखा। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा आज क्या हो गया, और ऑनेस्टली ऐसा आज ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था जिस वजह से कि बाजार तेज़ी से दौड़े। अमेरिकी बाजारों में लगातार चौथे दिन तगड़ी कमजोरी रही। 500 अंकों से ज़्यादा की डाउ में 350 अंक नैस्डैक लुढ़का। कल के सेशन में एफआईएस की तरफ से छोटा मोटा बिकवाली का ही आंकड़ा आया था। लोकल फंड्स तो लगातार खरीद रहे हैं, रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। लगातार 57 दिन खरीदने का जो पुराना रिकॉर्ड है वो टच भी किया, टेस्ट भी किया। लेकिन तेज़ी बनने के पीछे कारण ये था कि आज सुबह सुबह शुरुआत जो हुई वो सुस्त हुई और उसके बाद थोड़ी कमजोरी बढ़ी। बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचा निफ्टी और वो था 25,850 का, और वहां से बाजार ने घूमकर पीछे नहीं देखा। और स्पेशली ऐसे स्टॉक्स जो विदेशी बाजारों से संबंध रखते हैं, ट्रेड डील से संबंध रखते हैं, उनकी तरफ से बड़ी तेजी बनती दिखी। मसलन आईटी शेयर आज के स्टार परफॉर्मर थे। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है भारतीय बाजारों में, वो ये कि इसको कहते हैं एआई रिवर्स ट्रेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग हटकर। अब तक आईटी शेयर लगातार कमजोर रहे क्योंकि अमेरिका में एआई स्टॉक्स का बोलबाला था और भारतीय आईटी कंपनियों के पास तो वो कारोबार है नहीं। अब बाजार में ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बज है कि जैसे जैसे एआई कंपनियां अमेरिका में कमजोर होगी वैसे भारतीय आईटी कंपनियों के लिए थोड़े से प्रोस्पेक्ट्स बेहतर होते हुए दिखेंगे। तो आईटी इंडेक्स ने आज 2% की तेजी के साथ बाजार का मूड माहौल ठीक किया। उसके बाद तो बस पूछे मत, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी बाजारों को दिन के ऊपरी स्तरों पर लेकर गई। निचले स्तरों से लगभग 250-250 अंकों की बढ़िया उछाल निफ्टी में बनी है। बैंक निफ्टी भी 58,700 का लो बनाकर 59,264 का बड़ा हाई बनाता हुआ दिखा। नया लाइफ हाई बनाया, एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाया। बढ़िया तेजी वहां पर बनती हुई दिखी है। सो कुल मिलाकर आईटी शेयरों ने बाजार का मूड माहौल चेंज कर लिया। इसके अलावा ऑटो इंसली शेयर जो ट्रेड डील से प्रभावित होते हैं वहाँ पर एक अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर बात यह है कि मजबूत ट्रेंड जो बाजार का बना है पिछले कुछ दिनों से, वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। सिर्फ एक दिन की कमजोरी से बाजार का ट्रेंड बिगड़ा या बदला नहीं है, ये आज कंफर्म हो गया। 26,050 के आसपास की क्लोजिंग बड़ी अहम है क्योंकि पिछले एक महीने में आज 9वीं बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी 26,100 की रेंज में पहुंचा है, लेकिन इस रेंज में पहुंचकर वापस नीचे आ जाते हैं। अब 9वीं बार आज हो गया है। कल सेशन मेक और ब्रेक होगा, इसीलिए कि क्या हम 10वीं बार कामयाब होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज का ट्रेडिंग सेशन ऐसा है जहां बड़े पॉजिटिव ट्रिगर नहीं होने के बावजूद बाजार में जो स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से आई है वो बाजार की ताकत बताती है, बाजार का पॉजिटिव बायस दिखाता है और वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली डेफिनेटली है। अब सेक्टर वाइज कैसा रहा एक्शन, समझ लेते हैं जानवी से।
मिड वीक सेशन के दिन अगर देखें तो भारतीय बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ रहा। सुस्ती के साथ शुरुआत हुई लेकिन रिकवरी अच्छी दिखाई, बाजार ने होल्ड आउट करता हुआ दिखा पूरे ही दिन गेन्स के लिए। कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स है जो आज बाजार को सपोर्ट देते हुए दिखे, जिसमें आईटी इंडेक्स सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया। 2.5% की तेजी यहाँ पर थी, जो एक रिवर्स एआई ट्रेड जो हो रहा था, जिसके चलते सारे ही जो आईटी कंपनीज है वहां पर एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। ब्रॉड इंडिसेस में मिड कैप इंडेक्स अच्छी तरह से सपोर्ट दे रहा था, 100 अंकों से ज्यादा की तेजी यहाँ पर रही। स्मॉल कैप में हल्का प्रेशर रहा, लेकिन अच्छा ट्रेडिंग सेशन आज होता हुआ दिखा है। लेकिन आज का जो टॉप गेनिंग सेक्टर था वो आईटी था, जिसमें एलटीटीएस, इंटेलेक्ट डिजाइन, टीसीएस, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज, सभी आईटी स्टॉक्स में हमने देखा कि एक अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही थी। 3 से 4% ऊपर ये सभी काउंटर्स ट्रेड करते हुए दिखे। निफ्टी के बाकी चढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करें तो मैक्स हेल्थ के करीबन 4.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। वहीं लूजर्स में बात करें तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल 2.5% की गिरावट यहाँ पे रही। मारुति सुजुकी, कोल इंडिया, बजाज फाइनेंस यहाँ पर हल्की गिरावट आती हुई दिखी। खबरों की स्टॉक्स में बात करें तो ग्रो 10% की गिरावट यहाँ पे रही। आज के दिन लोएस्ट सर्किट पे रहा पूरे दिन ये काउंटर। देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद लगातार ये काउंटर जो है पॉजिटिव गेन्स के साथ क्लोज हो रहा था। 90% के रिटर्न्स दे दिए थे। अब थोड़ी मुनाफा वसूली यहाँ पे आ जाती हुई दिखी। सर्किट फिल्टर भी चेंज हुआ था तो गिरावट रही है यहाँ पे। सम्मान कैपिटल में भी अभी जो थोड़ी देर पहले खबरें आई थी बाजार बंद होने के पहले, तो यहाँ पर उसके चलते 10% का लोअर सर्किट लगा है। केईसी इंटरनेशनल के लिए नेगेटिव खबर, 10% नीचे ये काउंटर था। टेनेको क्लीन एयर आज की लिस्टिंग है, लिस्टिंग 27% के प्रीमियम पे हुई थी, अपने गेन्स को होल्ड आउट किया इस काउंटर ने। ब्रॉडर मार्केट के लूजर्स की अगर बात करें तो जीएमडीसी 4.5% की गिरावट यहाँ पर थी। लगातार दूसरे दिन यहाँ पर गिरावट थी। ब्लैकबर्ग, सुप्रिया लाइफ साइंसेज, ग्राफाइट इंडिया, यहाँ पर हम देखें तो थोड़ी लूजिंग एंड्स पे काउंटर्स आते हुए दिखे थे। वही ब्रॉडर मार्केट की गेनर्स में देखें तो जेपी पावर 16% ऊपर ये काउंटर क्लोज हुआ है। लिंडे इंडिया, गैब्रियल इंडिया अगर देखें तो एक दिन की बिकवाली के बाद आज यहाँ पर अच्छी दमदार खरीदारी रही।